हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है ड्रामा एंड थिएटर आर्ट इन इंडिया। तो हम आर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी आर्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल रही हैं। तो आज हम देखेंगे ड्रामा और थिएटर। ड्रामा मतलब नाटक और नाटकशाला। उसको देखेंगे, इसका विकास इंडिया में कैसे हुआ है और ये क्या होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं ड्रामा एंड थिएटर आर्ट। तो ड्रामा जिसको बोला जाता है दैट इज नाटक। नाटक। और थिएटर को बोला जाता है दैट इज ए नाट्यशाला, या हम बोल सकते हैं रंगमंच भी बोला गया है इन्हें कहीं। रंगमंच। तो ये हमारा क्या होता है? तो ड्रामा हमारा होता है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी कहानी को या किसी भी चीज़ को हम प्रेज़ेंट करते हैं किसी भी शेप में, मतलब कि आपस में 2 लोगों की बातचीत हो सकती है, तो वो सारी चीज़ आती है ड्रामा के अंदर। इस ड्रामा के अंदर जो कंपोज़िशन ऑफ डायलॉग, म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, रिसिटेशन इवॉल्व रहते हैं इसके। तो इनसे एक नैरेटिव आर्ट क्रिएट होती है जिसको बोला जाता है प्ले। और यही प्ले जब रिटेन और प्रिंटेड स्क्रिप्ट की फॉर्म में होती है तो इसी को हम बोलते हैं ड्रामा और नाटक। और जब यही चीज़ ऑन स्टेज परफॉर्मेंस होती है प्ले की, तब उसको हम बोलते हैं थिएटर या थिएटर आर्ट। मतलब जो हमने देखा कि म्यूजिक, डांस, एक्टिंग सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि रिटेन फॉर्म में लिखेंगे तो कोई मतलब म्यूजिक होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन रिटेन फॉर्म में वो रहता है कि हाँ, ठीक है? मतलब उनके इस टाइप से कोई पोएम की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी अदर-वदर फॉर्म में हो सकता है। तो एक तरह से इसके अंदर खासकर ड्रामा के अंदर जो मेन जो रोल होता है वो डायलॉग डिलीवरी का रोल, ठीक है? और थिएटर के अंदर ये सारी आर्ट आ जाती हैं। ये सब आर्ट का कॉम्बिनेशन थिएटर के अंदर आ जाता है। तो जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो वहाँ पर रिटन स्क्रिप्ट होती है किसी प्ले की, और जब वो उसी को हम क्या है ऑन स्टेज परफॉर्म करते हैं तभी वो प्ले बनता है थिएटर। और थिएटर आर्ट का या ड्रामा का जो हमारा रूट है वो मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। इसमें नाट्य शास्त्र को इसी को बोला गया है नाट्य मतलब नाटक। ड्रामा इज़ कॉल्ड नाटक। ड्रामा को भी हम नाटक बोलते हैं। ठीक है? तो यही नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र के अंदर कंप्लीट ड्रामा, नाट्य शास्त्र के अंदर म्यूज़िक की बात हुई है, डांस की बात हुई है, क्योंकि ये सब इसके पार्ट आते हैं। तो इन्होंने इस बुक यहाँ पर बोला गया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर कि लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएट ए नाट्यवेद। ठीक है? मतलब वेदों के अलावा एक वेद और बताया गया है इनका नाट्यवेद। ठीक है? जिसके अंदर चारों वेदों का कॉम्बिनेशन लिया गया। फॉर द पास्ट टाइम ऑफ गॉड्स, मतलब गॉड्स उनके पास टाइम के लिए यहाँ पर इन्होंने क्रिएट किया है नाट्यवेद, ठीक है? कंबाइनिंग एलिमेंट मतलब चारों वेदों के एलिमेंट को कंबाइन करके इन्होंने नाट्यशास्त्र बनाया है, नाट्यवेद बनाया है। तो 2 टाइप के हमारे प्ले इंडिया के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं, एक हमारा होता है लोकधर्मी, दूसरा होता है नाट्यधर्मी। हमारा जो लोकधर्मी होता है ये जनरल एज़ ए डेली लाइफ़ की बात करता है, मतलब रियलिस्टिक वे या डेली लाइफ़ की बात करता है। और ये नाट्यधर्मी होता है मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी प्ले को क्रिएट करना। ठीक है? तो वहाँ पर आती है मतलब स्टाइलिश फ़ॉर्म आती है कि मतलब स्टाइल होगा, नैरेशन क्रिएट वगैरह होगा, ठीक है? अलग-अलग सिंबल होंगे, उनके अकॉर्डिंग वो चलता है, दैट इज़ नाट्यधर्मी। मतलब यहाँ पर बोला जाता है कि एक्चुअल में ये नाटक कर रहा है, ठीक है? जो चीज़ है नहीं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, नैरेशन क्रिएट किया जा रहा है, स्टाइल है, सिंबल हैं, वो दिए जाते हैं। और लोकधर्मी जो हमारा हो गया वो डेली लाइफ़ की तरह, मतलब रियलिस्टिक व्यू ऑफ डेली लाइफ़, मतलब जो रियल में हो रहा है, दैट इज़ लोकधर्म। जैसे हम देखते हैं कि मतलब कुछ नंबर ऑफ पर्सन देखते हैं, अब आप आपस में लड़ाई हो रही है उनकी, तो आस-पास वाले लोग देखने खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसको हम एज़ ए एंशिएंट इंडिया में बात करें तो वही एक टेक्निक, वही जो चीज़ बोली जाती थी दैट इज़ ए लोकधर्मी प्ले। तो इसका जो हमारा नाटक या थिएटर का जो एक्जिस्टेंस मिलना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी पुराने टाइम से इसका एक्जिस्टेंस जो हमारे बताया है कि नाट्यशास्त्र का अप्रॉक्सिमेट बताया जाता है 300 बीसी के आसपास, ठीक है? उससे भी पहले का नाट्यशास्त्र दिया जाता है। तो इसका इंडिया के अंदर मिलना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 हमारे गीताबेन और जोगी मारा केव, ये हमारी छत्तीसगढ़ के अंदर आती हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर ये 2 केव आती हैं, 30th सेंचुरी बीसी की केव हैं, ठीक है? इन केव के अंदर 2 जो गुफाएँ हैं, इन केव के अंदर क्या है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ थिएटर फाउंड हुआ है। तो इसमें बोला गया है, कुछ स्कॉलर्स ने इसको माना है कि यहाँ पर जो प्रूफ मिले हैं, वहाँ बताया गया है कि ओल्डेस्ट परफॉर्मेंस थिएटर। ठीक है। ये इस टाइप के हमारे इस टाइप से हम थिएटर करते हैं, जैसे यहाँ पे है रंगमंच टाइप से देखते हैं, यहाँ पर अलग-अलग डांस की फ़ॉर्म में, ठीक है, कोई किसी नाटक की फ़ॉर्म में, ठीक है, ये म्यूज़िक डांस की फ़ॉर्म में है, ये पूरे अपने एक पूरा इनका नैरेशन क्रिएट होता है, तो इस टाइप से ये अलग-अलग टाइप के हमारे डांस आते हैं, जैसे यक्षगाना है ये,
ठीक है? ये भी हमारे एक थिएटर आर्ट की फॉर्म आती है और थिएटर आर्ट और ये जो ड्रामा है, इसी से इंडियन इंडियन सिनेमा इसी के बलबूते पे क्रिएट हुआ है। आगे हम देखते हैं थिएटर आर्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं नायक या हीरो बोल सकते हैं इसको या फिर हम एक्टर बोल सकते हैं, इसके अलग-अलग नाम आते हैं, ठीक है? नायक को वैसे जैसे हम देखते हैं कि उसके जिसके चारों तरफ कहानी क्रिएट होती है, तो ये 3 मेन हमारे पार्ट आते हैं। तो पहला है नायक, नायक को दिखाया जाता है एक मतलब क्या है एक हार्टेड पर्सन, एक शांत पर्सन, ठीक है? और एक मतलब उसे मतलब जितना ज़्यादा से अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, उतना पॉसिबल है, ठीक है? और इसके अलावा वो खराब भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सही ही होगा, वो हमारा नायक होता है। दूसरी नायिका, नायिका दैट इज़ कॉल्ड हीरोइन, ठीक है? यहाँ पर एक फीमेल हो सकती है, क्वीन हो सकती है, ठीक है? उससे नायक से रिलेटेड उसकी जो भी चीज़ होगी वो हो सकती है। अगला हमारा आता है विदुषक, तो विदुषक को बोलते हैं हम क्लाउन। ये कॉमिक कैरेक्टर की तरह वर्क करता है, मतलब अलग-अलग टाइप के रोल प्ले होते हैं इसमें। ये भी एक तरह से गुड हार्टेड हो सकता है, ही जो हमारा नायक है, नायक का फ्रेंड हो सकता है, नायक को हेल्प की होगी उसने, मतलब नायक के रिलेटेड ही सारी चीज़ चलती है। तो ये संस्कृत में 3 टाइप के मेजर कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि हमारे कुछ फ़ेमस संस्कृत ड्रामा हैं, जैसे हमारे एक अश्वघोष हुए हैं, उनका एक ड्रामा आता है फ़ेमस दैट इज़ तरिपुत्र प्रकरण। प्रकरण हमारा ये होता है प्रकरण, तरिपुत्र प्रकरण, इनका अश्वघोष का एक फ़ेमस ड्रामा आता है। एक आते हैं भाषा, भाषा ने मतलब मल्टीपल टाइप के ड्रामा इन्होंने लिखे हैं, एप्रोक्सिमेट बताया था 13 टू 14 ड्रामा इन्होंने लिखी हैं, लेकिन काफ़ी कम एग्ज़िस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो वगैरह मतलब लॉस्ट हो चुकी है, तो इनमें हमारे काफ़ी कम इनका एग्ज़िस्टेंस मिलता है। तो इनमें एक भाषा का एक फ़ेमस आता है स्वप्नाश्वतम, ठीक है, अगला एक आता है पंचरात्रा, एक हमारा आता है प्रतिंजा युंधरयानम, इनके अजीब टाइप के नाम है थोड़े से, तो ये हमारे आते हैं। अगला ये शूद्रक, शूद्रक का आता है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम एक बहुत ज़्यादा फ़ेमस नाटक आता है शूद्रक का। इसको बोला गया है, इसको कहीं-कहीं लिटिल क्ले कार्ड भी बोला गया है इसको। मृच्छकटिकम को ये जो इंग्लिश में बोलते हैं हम लिटिल क्ले कार्ड भी बोला गया है। और ये एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर बेस होती है कि जो मतलब एकदम फाइटिंग के लिए तैयार रहता है, तो उसका उसी के ऊपर कहते हैं। इसके अलावा पॉवर्टी वगैरह जो गरीबी वगैरह उसमें भी इसका काफ़ी इन्वॉल्यूशन दिया गया है। अगली हमारी आती है कालिदास। तो कालिदास जो फ़ेमस हमारे नाटककार रहे हैं, फ़ेमस जो संस्कृत के ड्रामा लिखे हैं, इनका आता है मालवीय अग्निमित्रम। मालवीय अग्निमित्र में जो एक राजा हुआ करते थे अग्निमित्र और मालविका, इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में दिखाया गया है इसके अंदर, मालविका अग्निमित्रम के अंदर। अगला हम देखते हैं, अगला आता है विक्रम उर्वशी, तो ये भी इसमें विक्रम और उर्वशी के ऊपर है। अगला मतलब रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतलम दैट इज़ अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक फ़ेमस नाटक आता है। अगले आते हैं भावभूति, भावभूति का आता है उत्तम चरित्र और विचित्र, क्या आता है विशाखदत्त का आता है मुद्रा राक्षस, ये चंद्रगुप्त टाइम पीरियड में ये लिखा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में लिखा गया था मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस ने काफ़ी डिटेल में मतलब जासूसी, स्पाई वगैरह वगैरह के बारे में बताया है, तो इसे भी एक तरह से जासूसी ग्रंथ भी बोला गया है। तो प्राचीन जासूसी ग्रंथ भी बोला गया है इसको, मुद्रा राक्षस को, जो विशाखदत्त ने लिखा है। अगली आती है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो राजा हुए, हर्षवर्धन ने जो फेमस किंग हुए, हर्षवर्धन ने ही एक नाटक लिखा था दैट इज़ रत्नावली। ये हमारे कुछ फेमस से संस्कृत क्लासिकल ड्रामा आते हैं हमारे। इसके अलावा हम देखते हैं फ़ोक थिएटर। तो फ़ोक थिएटर को इंडिया के अंदर 3 कैटेगरी में क्लासिफ़ाई किया गया है। पहली कैटेगरी आती थी रिचुअल थिएटर, अगली आती है एंटरटेनमेंट थिएटर, अगली आती है साउथ इंडिया के थिएटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे रिचुअल थिएटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंकिया नाट। अंकिया नाट जो आता है ये हमारे असम के अंदर फेमस है। ये हमारा असम का एक फेमस नाटक, वो एक रिचुअल आर्ट्स आती है असम की फेमस। अंकिया नाट जो होता है ये मतलब जो एक वैष्णव संत हुए शंकरदेव, ठीक है? शंकरदेव ने इसको स्टार्ट किया था, देख ले रहे हैं हम, स्टार्ट बाय शंकरदेव। शंकर देव जो असम के अंदर काफ़ी फ़ेमस संत माने गए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था और इसमें जो परफ़ॉर्म किया जाता है ओपेरा वग़ैरह इसमें परफ़ॉर्म किया जाता है और ये जो पूरा चलता है जो हमारा अंकिया नाट है, वो लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्णा की लाइफ़ के ऊपर चलता है। उनके ऊपर उनके आस-पास ही ये जो है पूरा अंकिया नाट का जो सीर वो चलता है। अगली आती है रामलीला। रामलीला के अंदर सबको पता होगा कि रामलीला भी हमारी काफ़ी फ़ेमस आती है। ये हमारे फ़ेमस उत्तर प्रदेश या
के आस-पास ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस रही है। ख़ैर फ़ेमस तो ये विदेशों में भी है, काफ़ी अलग-अलग कंट्री में फ़ेमस है और ये दशहरा के आस-पास की जाती है। तो यहाँ पर जो हैं सारे मेल कैरेक्टर होते हैं सभी, वो मेल कैरेक्टर जो है इसमें अलग-अलग रोल प्ले करते हैं और इसमें जो रामायण है, पूरे रामायण के एक तरह से पाठ किया जाता है। मतलब नाटक की फ़ॉर्म में, थिएटर की फ़ॉर्म में। अगली आती है रासलीला। तो रासलीला जो आती है वो गुजरात के आस-पास ये फ़ेमस आती है। गुजरात में ही फ़ेमस आती है। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा, ठीक है? और राधा, इनके जो पूरा इनके ऊपर नाटक किए जाते हैं। अगला आता है बुद्ध अरद्धन्यम। तो भुट्टा अरद्धन्यम जो है हमारा ये हमारे कर्नाटका वगैरह में फ़ेमस है। कर्नाटका में ये फ़ेमस आता है बुद्धा तीर्थम। अगला हम देखते हैं रमन्न रमन्नन, ठीक है? रमन्नम देखेंगे हम, तो ये जो हमारी आती है, ये जो उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन आता है, यूके का गढ़वाल रीजन, तो यहाँ पे ये फ़ेमस है ये, जो हमारा रमन्नम होता है। एक्चुअल में इसको एक तरह से क्या है, कि यूनेस्को के हेरिटेज में भी इसको लिया गया है, जो हमारी रमन्नम आती है। अगले हमारे एंटरटेनमेंट थिएटर आते हैं जैसे वावई, तो वावई जो है ये राजस्थान के अंदर फ़ेमस आता है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये राजस्थान का एक फ़ेमस आर्ट है। तक्षकतिया, एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव आए तो इससे इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है कि ये कहाँ के फ़ेमस है, क्योंकि इनके बारे में कुछ नहीं पूछने वाला वो। तो ये जो हमारा उड़ीसा के अंदर फ़ेमस आता है, यात्रा, यात्रा जो हमारा आता है ये ईस्टर्न इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया यात्रा, जो चैतन्य महाप्रभु मतलब वेस्ट बंगाल के आस-पास ये ज़्यादा फ़ेमस आता है। ठीक है? चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ये सारी चीज़ें वैष्णव चैतन्य महाप्रभु जो होते हैं उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है ये जो है। और यहाँ पे भी लॉर्ड कृष्णा उनकी टीचिंग वगैरह उनके बारे में सब कुछ पूरा यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर जो ये जो हमारा है यात्रा, ये यात्रा ओपन एयर मतलब खुले में एक तरह से यात्रा वगैरह निकाली जाती है, उसमें ये यूज़ होता है। अगला हम आता है करीला। तो करीला जो हमारा ये भी ओपन थिएटर होता है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर फ़ेमस आता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगली आती है माच। माच जो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर फ़ेमस है माच। यहाँ पर भी रामायण, महाभारत वगैरह की उनकी डायलॉग डिलीवरी वगैरह वो चलती है। अगली आती है नौटंकी। नौटंकी हमारी ये फ़ेमस है हमारा नॉर्थन इंडिया के अंदर, कंप्लीट नॉर्थ इंडिया के अंदर फ़ेमस है नौटंकी, ठीक है? और नौटंकी का जो है एक तरह से यहाँ पर प्ले किया जाता है, यहाँ पर सोशल या फिर हिस्टोरिकल किसी भी उसमें परफ़ॉर्म किया जाता है, इसके साथ डांस, म्यूज़िक्स वगैरह सबका इन्वॉल्वेशन रहता है। अगली आती है हमारी ओजाप्ली, ओजाप्ली भी ये ऑलरेडी हमारे असम के अंदर फ़ेमस है ये। अगली आती है पोवादा, तो पोवादा जो आता है हमारा, ये महाराष्ट्र वगैरह के रीजन में, जो महाराष्ट्र रीजन है वहाँ पर ये फ़ेमस है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अफ़ज़ल खान को जो मारा था, ठीक है? तो उसके ऊपर भी पूरी कहानी यहाँ पर आस-पास उनकी घूमती है। अगली आती है स्वांग, तो स्वांग जो हमारा है राजस्थान, हरियाणा वगैरह के एरिया में फ़ेमस आता है ये स्वांग, राजस्थान, हरियाणा, स्वांग। अगला हम देखते हैं तमाशा, तमाशा भी ऑलरेडी हमारा देखते हैं महाराष्ट्र में फ़ेमस है ये। अगला आता है भांड पत्थर, तो भांड पत्थर जो हमारे जम्मू कश्मीर के रीजन के अंदर फ़ेमस आता है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर ट्राइब वगैरह हैं वो इस चीज़ में काफ़ी यूज़ करते हैं, यहाँ पर म्यूज़िक, डांस, ड्रामा सबका इन्वॉल्यूशन रहता है। अगला आता है भऊना, तो भऊना भी हमारा असम के अंदर फ़ेमस आता है ये भी असम का एक फ़ोक थिएटर है। अगला हम देखते हैं दशावतार, तो दशावतार आता है हमारा वो गोवा वगैरह मतलब कोंकण रीजन, गोवा, महाराष्ट्र, कोंकण रीजन के आस-पास फ़ेमस है। अगला आता है हमारा नकाल, तो नकाल जो फ़ेमस है हमारा वो पंजाब के अंदर आता है, पंजाब के अंदर फ़ेमस है। और अगला आता है भांड, तो भांड हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर फ़ेमस है, यूपी के अंदर। अगला देखते हैं थिएटर ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया के थिएटर का जो पर्सपेक्टिव रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे वो थिएटर ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया एम्फेसिस ऑन डांस, मतलब डांस के ऊपर उनका ज़्यादा फ़ोकस रहा है एज़ कम्पेयर टू कि जो नॉर्थ इंडिया के उसमें म्यूज़िक को ज़्यादा वो दिया गया है और यहाँ पर जो साउथ इंडिया के जो थिएटर हैं, इनको डांस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जैसे हम देखते हैं एक हमारा आता है बिल्लू पट्टू, ठीक है? बिल्लू पट्टू, तो बिल्लू पट्टू जो हमारा जो थिएटर आता है, ये केरला के अंदर फ़ेमस आता है। यक्षगान, गान जो हमारे वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस आता है कर्नाटक के अंदर और काफ़ी पुराना है यक्षगान। यक्षगान वैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा ही जाता है, ठीक है? तो इसको जो स्टार्ट किया था मतलब इसका जो ओरिजिनेट बोला जाता है, विजयनगर एम्पायर ने इसको स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर डांस, ड्रामा वगैरह सबका इन्वॉल्यूशन रहता है।
और ये जो ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस आया है वो भक्ति मूवमेंट के आस-पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई दिया यक्षगान का। यक्षगान है हमारा। अगला हम देखते हैं बुर्रा कत्था। तो बुर्रा कत्था जो हमारा फ़ेमस आता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश। अगला हम देखते हैं पगाती बिसाल्लू। पगाती बिसाल्लू ये हमारा तेलंगाना रीजन के अंदर फ़ेमस आता है। बयालत बयालाता बयालाता भी एक ओपन आर्ट थिएटर है कर्नाटका का। ओपन एयर थिएटर है मतलब, ठीक है? मतलब यहाँ पर कोई रंगे नहीं मतलब बिल्कुल ओपन, कोई थिएटर की ज़रूरत नहीं होती, सड़क पे ही, रोड पे ही ये या फिर यात्रा के टाइम पे ही चलता है पूरा। अगला हम देखते हैं माडले। ताल माडले जो आता है हमारा वो यक्षगान जो हमारा था, ये जो यक्षगान था, यक्षगान का ही प्रीसीजर बोला जाता है, ठीक है? और ये भी हमारा केरला और कर्नाटका मतलब कर्नाटका, केरला ये पूरे रीजन में ये फ़ेमस आता है। अगला आते हैं तेयम। तेयम भी हमारा क्या है केरला के अंदर भी फ़ेमस है और कर्नाटका के अंदर भी ये फ़ेमस आता है। वहाँ का हमारा फ़ोक आर्ट है। अगली हम देखते हैं कृष्णानत्तम। कृष्णानत्तम जो हमारा फ़ेमस आता है वो केरला के अंदर आता है। यहाँ पर भी डांस इसके अंदर होता है, केरला के अंदर। एक तरह से इसमें भी डांस, ड्रामा वगैरह सबका इसमें कॉम्बिनेशन होता है। देखिए यहाँ पर जो बेस है, कृष्ण गीत के ऊपर बेस आता है, ठीक है? लॉर्ड कृष्णा के आस-पास ये पूरा मूव करता है। अगला हम देखते हैं कुरुनबाजी। कुरुनबाजी जो आता है हमारा, ये फ़ेमस आता है तमिलनाडु, हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ये फ़ेमस आता है। तो ये हमारे कुछ फ़ेमस थिएटर आर्ट थे, ठीक है? ये हमारे फ़ेमस थिएटर आर्ट है जो हमने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लिए, कौन-सा फ़ोक आर्ट हमारा किस फ़ोक थिएटर किस-किस स्टेट में हमारा फ़ेमस आता है। तो ये था हमारा थैंक यू एवरीवन।